स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। और यहां से ना नीट वाले, जेडब्ल्यू वाले और स्कूल में जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो क्वेश्चंस बना बनाकर पूछ लिए जाते हैं। भैया हम बात आज करने वाले हैं ला शातेलिए के सिद्धांत के बारे में, और साथ में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभिक्रिया की साम्यावस्था को क्या करती है भाई, प्रभावित करती है। बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला टॉपिक सर हमको सीखना तो है, क्योंकि यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी सीधे सीधे जो है हमसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो इस कहानी को समझने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि अभी तक इस चैप्टर में हमने कौन से पार्ट जो थे ना वो कंप्लीट कर लिए। 1 मिनट लगेगा और बढ़िया वाला अपना क्या हो जाएगा भाई, रिवीजन हो जाएगा, और साथ साथ में हम ये भी देख लेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलो तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो, बहुत मजेदार कहानी है ये। ठीक, चलो तो मैंने कहा कहानी में अब तक हमने कौन सी चीज देखी है। जो भी हम कहानी देख रहे हैं इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो आपको यदि याद हो तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो साम्यावस्था है बेसिकली वो क्या होती है। मतलब ये कि जिसको आप इक्विलिब्रियम कहते हो, साम्यावस्था कहते हो, भाई वो क्या होती है। और उसके भी हमने दोनों स्वरूप जाने थे, एक तो भौतिक जाना था। बोलो यस सर। अब इतने सारे लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के आप लोगों ने मेरे देख लिए हैं कि मैंने हर लेक्चर में आपको डिफाइन किया है कि भाई इक्विलिब्रियम या फिर साम्यता जो है वो बेसिकली क्या होती है। बहुत मस्त वाली बात है। चलिए भाई, तो हमने देखा था कि भाई भौतिक एवं रासायनिक साम्यावस्था। बोलो यस सर, देखी थी, बिल्कुल देखी थी। और यदि आपको याद हो तो हमने केसी और केपी के बीच में एक रिलेशन भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि भैया आंशिक दाब के लिए यदि हम साम्यावस्था स्थिरांक निकालेंगे तो सांद्रता वाले साम्यावस्था स्थिरांक के साथ में होगा इसका कुछ न कुछ कनेक्शन, जहां पर आर जो है वो आपको गैस नियतांक है, टी जो है वो यहां पर तापमान है, और डेलिन की यदि हम बात करेंगे तो भैया ये है हमारे मोलों की संख्या में परिवर्तन। तो ये हो गई आपकी 2 बातें। ये हो गई आपकी कितनी बातें? तो आपने कहा सर 2 बातें। क्या कुछ और चीजें हमने देखी थी? जी हाँ बिल्कुल, हमने एक और ऑप्शन देखा था मस्त वाला। हमने क्यूसी वर्सेस क्या देखा था भाई, केसी देखा था। हमने ये जाना था कि किसी भी अवस्था में यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो किसी भी अवस्था में हम क्यूसी निकालते हैं, पर जैसे ही हम बात करने लगते हैं साम्यावस्था की तो फिर क्यूसी को हम बदल कर क्या निकाल देते हैं भाई, केसी निकाल देते हैं। तो ये 3 चीज तो हमने देखी थी। बोलो यस सर, ये 3 चीजें बाबू हमने देखी थी। और यदि आपको ध्यान से कनेक्टेड हो, पुरानी वाली चीजें यदि आपको याद हो, तो हमने ये देखा था कि केसी वर्सेस डेल जी नॉट। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको हमने ऊष्मागतिकी में देखा था बच्चों, और यहां पर भी देखा था कि भैया कैसे आप गिब्स मुक्त ऊर्जा जो रहेगी उसको आप साम्यावस्था स्थिरांक यानी कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे आप कनेक्ट कर दोगे। तो यहां तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अपन ने पूरे तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। हमने समांग और असमांग या विषमांग साम्यावस्था भी देखी थी, वो भी लिख देते हैं हम, है ना। चलो, तो मैंने कहा भैया समांग एवं विषमांग। तो मैंने कहा कि भाई समांग और विषमांग साम्यावस्था। मैंने कहा कि भैया समांग और विषमांग जो साम्यावस्था है, आपने कहा हाँ जी सर। तो मैंने कहा कि समांग और विषमांग जो साम्यावस्था है इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी कि यदि किसी रिएक्शन में किसी प्रकार के आपका जो अभिक्रिया है उसमें यदि सबका एक समान अवस्था है तो उसको अपन समांग बोलेंगे। जैसे कि अमोनिया का बनना किससे, तो भाई नाइट्रोजन से, किसके साथ मिलकर, तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर, समांग बोलेंगे। विषमांग क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें सबकी अवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होगी और उसको हम विषमांग साम्यावस्था बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिकली ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी बातें जो हैं वो क्या कर ली, कंप्लीट कर ली।
क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो ये 5 तरीके हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए थे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि भैया ऐसे कौन से कारक हैं, राइट, ऐसे कौन से कारक हैं जो साम्यावस्था को प्रभावित करते हैं। और एक उदाहरण के साथ इसकी कहानी की अपन क्या करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार, ठीक है। आ जाओ। तो आपने इसे तो नोट कर ही लिया है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे को H2 प्लस I2 जो है ये मिलाकर 2HI बनाना है। हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ मिलाया, 2HI मेरे को बनाना है। कहानी बिल्कुल एकदम शानदार, चकाचक, मस्त चल रही है, ठीक है। H2 और I2 आपस में मिलाकर मेरे को 2HI बनाना है। आपने कहा हाँ जी सर, बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भैया, ये भी मस्त वाली बात है। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। तो बेटा ये वाला भाग अपना अभिकारक है, ये वाला भाग अपना अभिकारक है, और ये वाला भाग जो है ये अपना कैसा है भाई, उत्पाद है। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। चलो आ जाओ। तो इसके लिए हमने बनाया एक ग्राफ। तो इसके लिए हमने बनाया एक ग्राफ। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये एक ग्राफ जो है वो इसके लिए मैंने यहां पर बना दिया। चलो, क्या ये लाइन सीधी जा रही है? हाँ जी, ये सीधी जा रही है, ठीक है। चलिए, और मैंने कहा कि भैया यहां पर समय है और यहां पर सांद्रता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर समय है और साथ में कौन सी चीज दी है, तो भाई सांद्रता दी हुई है। अच्छा, H2 और I2 जो है वो आपके अभिकारक है। तो ये तो क्लियर है कि जब रिएक्शन शुरू होगी तो इन दोनों की सांद्रता में कमी आएगी। चलिए, तो मान लेते हैं कि भैया ये वाली जो सांद्रता है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये सांद्रता आपके H2 की है, और हरे कलर से हमने जो सांद्रता बनाई हुई है ये आपके I2 की है, और 2HI को जो है हम लोग नीले कलर से बना देते हैं ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखे। चलो भाई, तो अब कहानी की जब शुरुआत होगी तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई आपका जो कहा गया, ठीक है, आपका जो H2 है वो पहले तो जितना भी रहेगा उसके बाद वो समय के हिसाब से कम होता जाएगा और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा और इसको रुकते हैं, रुको, इस तरीके से। अरे यार, बन जा भाई, बन जा। हाँ जी, बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सांद्रता जो है वो पहले कम हुई, अभिकारक था, पहले इसकी जो सांद्रता है वो कम हुई, उसके बाद वो फिर सीधी जाने लगी। चलो, इसी तरीके से हमारा जो आयोडीन है वो भी कैसा होगा, तो भैया कम होगा। ये लो, ये भी सीधी जाने लगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो जैसे जैसे आपका उत्पाद कैसा होगा, बनता जाएगा, अभिकारक भाई कम होते जाएंगे। तो यही तो ग्राफ मिलेगा अपने को। आपने कहा हाँ जी सर। चलो, अब बनाते हैं बेटा HI के लिए ग्राफ। तो ये HI के लिए ग्राफ आपको मिल गया। तो आपने ये देखा, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपने ये देखा कि ये जो था आपका क्या था भाई, H2 था, ये था आपका I2। ऐसा कोई रूल नहीं कि H2 ज्यादा रहेगा और I2 ज्यादा रहेगा, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि भाई अभिकारक साम्यावस्था में पहुंचने के बाद भी ज्यादा रहेंगे और आपका उत्पाद जो है वो कम रहेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये तो हम सब समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये HI हो गया बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। अब पहले देखो, बहुत ध्यान से देखना, अब ये एरो मैं यहां से बदल देता हूं और ये एरो ना कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि पहले तो अभिकारक दोनों कम होते जा रहे थे, उत्पाद जो है आपका वो बढ़ता जा रहा था, पर एक ऐसी अवस्था आई, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब ये रिएक्शन जो है वो किस पर आ गई, साम्यावस्था पर आ गई। बोलो यस सर। जब ये रिएक्शन जो है बाबू वो किस पर आ गई, तो आपने कहा सर साम्यावस्था पर आ गई। साम्यावस्था पर आ गई मतलब अब अभिक्रिया तो चल रही होगी, पर जैसा कि आप जानते हो कि अभिकारक और उत्पाद के सांद्रताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा होगा। अब रिएक्शन तो चल रही है पर इनके उत्पाद में, इनकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। आपने कहा ओके सर जी। तो इसका मतलब ये कि अभी ऐसा चलता रहेगा। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन आयोडीन आपस में मिलेंगे और HI का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये कि जितना H2 और I2 HI का निर्माण करेगा, उतना ही आपका जो उत्पाद है HI है वो टूट कर H2I2 बना लेगा। तो इससे ये होगा कि भाई रिएक्शन तो चल रही है पर सांद्रताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। चलो,
ये वाली कहानी अपन देख चुके थे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हो अगर, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, राइट। क्या हो अगर, बहुत ध्यान से देखना, क्या हो अगर हम अभिक्रिया से छेड़खानी करते हैं? क्या हो अगर हम अभिक्रिया से छेड़खानी करते हैं, अब आप बोलेंगे सर छेड़खानी कैसे कर सकते हैं? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, हम अभिक्रिया की सांद्रता या मात्रा, दाब, इसको हटा दो, दाब, ताप, उत्प्रेरक, ठीक है, उसके बाद आपकी जो इनर्ट गैसें होती हैं, ठीक है, अक्रिय गैसें जो होती हैं, में क्या करते हैं भाई? परिवर्तन करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, मस्त वाली बात। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर हमको पढ़ना है भाई ला शातेलिए का नियम। हमें वो कारक देखने हैं जो साम्यावस्था पर क्या करते हैं भैया? प्रभाव डालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हो अगर यदि हम अभिक्रिया से क्या करते हैं? छेड़खानी करते हैं। यहां पे अपने को छेड़खानी यानी कि परिवर्तन तो करना पड़ेगा। मतलब ये कि यदि हम किसी की मात्रा इस अभिक्रिया में, जो भी दाब है, ताप है, उत्प्रेरक है, अक्रिय है, इन सब में क्या करते हैं भाई? परिवर्तन यदि हम करते हैं, तो अब साम्यावस्था में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में बात हो रही है। तो सीधी सी बात है कि ये वो सारे कारक हैं बाबू, राइट, जो किसको प्रभावित करते हैं? तो आपने कहा सर ये सारे जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं किसको? साम्यावस्था को। और इन सब के अंदर ही छिपा हुआ है ला शातेलिए का नियम। इन सब के अंदर ही क्या छिपा हुआ है भाई? ला शातेलिए का नियम छिपा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अब इसको ना मैं प्रैक्टिकल तरीके से कनेक्ट करता हूं। ला शातेलियन के नियम को समझने के लिए हम दो उदाहरण लेंगे, दोनों ही बहुत तगड़े हैं, सीधे खोपड़ी में जाकर सेट होंगे। ठीक है, चलो दो उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए हम ना दो उदाहरण लेते हैं और दोनों ही मस्त हैं, एकदम सीधे खोपड़ी में जाकर सेट होंगे। बात समझ में? उसके लिए काम करते हैं भैया, हम जो है यहां पर इस तरीके से ये कर दिया हमने ऐसा। बात समझ में आई? दो उदाहरण। पहले उदाहरण में हम चाय बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, और दूसरे वाले उदाहरण में हम पढ़ाई करेंगे। बात समझ में आई? पहले उदाहरण में हम चाय बनाएंगे, दूसरे वाले में हम पढ़ाई करेंगे। पहले कौन सा वाला उदाहरण लिया जाए? तो आपने कहा सर पढ़ाई वाला ले लेते हैं, बढ़िया सा कनेक्ट भी हो जाएगा। चलो भैया, ठीक है, तो मैंने एक सिचुएशन लगाई कि एग्जाम डेट आने से पहले, वैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम डेट आने के पहले पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम डेट आती है उसके बाद एक्टिवेट होते हैं, पर हमने कहा कि भाई थोड़ी बहुत तो आप पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा एग्जाम डेट आने से पहले कितने सवाल हर दिन करते थे? मैंने कहा भाई एग्जाम डेट आ रही है तो उसके पहले कितने सवाल आप हर दिन किया करते थे? तो आपने कहा सर एग्जाम डेट आने से पहले कोई भी ले लो, एक विषय ले लो आप, ठीक है, तो एग्जाम डेट आने से पहले हम हर दिन 5 सवाल लगाया करते थे, 5 सवाल प्रतिदिन। बात समझ में आई? मतलब ये ला शातेलिए का नियम जो है ये हम सबकी जिंदगी में ऐसे ही लगता है, हर मतलब ये समझ लो कि हर चौथा पांचवा जो हम काम करते हैं वो किस पर बेस्ड है? तो भाई वो ला शातेलिए के नियम पर बेस्ड है। चलो इसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई एग्जाम डेट आने के पहले 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 हम 5 सवाल प्रतिदिन करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, आप गेम खेल रहे थे, वीडियो गेम खेल रहे थे, अचानक से आपका एक दोस्त है पप्पू, बाबू, सोनू, मोनू, चुन्नू, मिन्नू, कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रही है? अचानक से जब आप कुछ खेल रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, आपके दोस्त का आपको कॉल आया, ए ब्रो एग्जाम डेट आ गई, ब्रो एक्टिवेट हो जाए, एग्जाम डेट आ गई। तो अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही आपको पता चला, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही डेट का पता चला, एग्जाम डेट का, राइट, का पता चला, जैसे ही एग्जाम डेट का पता चला, जैसे ही एग्जाम डेट का पता चला, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, अब जो है आपने हो सकता है 15 सवाल प्रतिदिन कर दिए हों,
क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि जैसे एग्जाम डेट आई आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ये जो लॉ ऑफ एडजस्टमेंट होता है ना, इसी को केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? ला शातेलिए का नियम। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम अपनी पूरी लाइफ में कई बार एडजस्ट करते हैं चीजों को लेकर। बात समझ में आ रही है? तो जब तक एग्जाम डेट नहीं आई थी, बाबू जो है वो हर दिन 5 सवाल किया करता था, पर जैसे ही एग्जाम डेट आई अब बाबू ने हर दिन 50 सवाल करना शुरू कर दिया। बहुत मस्त वाली बात। 50, 15 जो भी ले लो, 15 सवाल करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जैसे ही कोई चीज आती है, अचानक से जब कोई परिवर्तन आता है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अचानक से जब कोई परिवर्तन आता है तो भैया हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो एडजस्टमेंट की कहानी है ना, इसी को अपन केमिस्ट्री में ला शातेलिए का नियम कहते हैं। पर उसके लिए उदाहरण हमें केमिस्ट्री के लेने पड़ेंगे, तो चलो ना एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, फिर सीधे केमिस्ट्री पर मूव करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो भैया ठीक है, अब हम चाय बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? चाय बनाएंगे। तो चाय बनाने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने यहां पर एक डिब्बा लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं चाय बना रहा हूं, सब मटेरियल डाला जा चुका है, और यहां पर मैंने एक बर्नर रखा हुआ है। बात समझ में आई? तो जैसे आप चाय बनाओगे, यदि आपके बर्नर की या मोमबत्ती की लौ इतनी है तो देखना चाय एकदम नीचे रहेगी, और वो एक कांस्टेंट, यदि आप इतनी ही लौ रखोगे तो इतना सतह जो है उसका वो एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, ना तो वो ऊपर जाएगी ना तो वो नीचे आएगी, उतनी ही जगह पर जो चाय है वो उबल रही होगी। हमने कहा चलो पहली बात, ठीक है। अब हम यदि करते हैं कि भाई आग तेज करने के बाद, आग तेज करने पर कौन बर्नर बनाएगा? मोमबत्ती से काम चला लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। तो आग तेज करने पर क्या हुआ तो वो भी आप देख लो भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो मैंने कहा कि अब आग जब हम तेज करेंगे तो ये तो हमारी मोमबत्ती यार कहां गई? हाँ रुको, पर भैया हमने यहां पर लौ बढ़ा दी। अच्छा, लौ इतनी नहीं बढ़ानी कि चाय बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अब आपकी चाय ना इस जगह पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगी, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही तापमान आपने बढ़ाया, चाय जो है उसका आयतन भी बढ़ गया। अच्छा, द्रव्यमान वही है, इनफैक्ट अब तो ज्यादा धुआं निकल रहा है, यहां से ज्यादा भाप निकल रही है, पर जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, ठीक है भैया, तो देखो ये सतह जो थी ये ऊपर आकर कैसी हो गई भाई? कांस्टेंट हो गई, ठीक है। फिर कई देर तक जो है वही सतह बनी रही, वही ऊंचाई बनी रही चाय की इस पतीले के अंदर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई जब तापमान कम था तो ये इतनी थी, जब तापमान बढ़ गया तो इतनी बढ़ के कांस्टेंट हो गई। मतलब तापमान एक ऐसी चीज थी जिसने यहां पर अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या किया भैया? प्रभावित किया। तो ये भी एक प्रकार से एडजस्टमेंट की कहानी है। ऐसे बहुत सारे अपन एडजस्टमेंट करते हैं, बात समझ में? अपन ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं भैया? एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई चीज बिल्कुल आसानी से सामान्यता चल रही होती है, उसको अपन साम्यावस्था कहते हैं। अचानक से जब कोई ऐसी चीज एंट्री मारती है, जैसे कि यहां पर तापमान, वहां पर एग्जाम का डर, जब ये सारी चीजें एंट्री मारती है तो भैया हम वापस से अपने आप को शिफ्ट करते हैं, रीशिफ्ट करते हैं, और फिर से हम एक कांस्टेंट उस पर चले जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, और ये ऐसा ही जब केमिस्ट्री में होता है, देन वी मस्ट कॉल इट ला शातेलिए का नियम। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। आओ समझते हैं इसको, इतना नोट कर लो, समझ में तो यहां से आपके आ ही गया होगा, ठीक है बेटा। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि भैया इनमें से किसी भी चीज में मैं परिवर्तन करूंगा तो उसके बाद क्या होगा कि साम्यावस्था जो होगी वो अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगी। कैसे करेगी? समझते हैं, आइए भैया। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें ना अतिरिक्त मिला देते हैं H2, इसमें हम मिला देते हैं भाई अतिरिक्त H2, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं। तो मैंने कहा कि भैया अतिरिक्त H2 अपन मिला देते हैं। चलो, अतिरिक्त H2 या कोई भी अभिकारक मिला दो, क्या ही फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रही है? अतिरिक्त H2 मिलाने पर, पहले साम्यावस्था ऑलरेडी बना हुआ था, बात समझ में आई? अतिरिक्त H2 मिलाने पर क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। तो इसको बेटा अपन थोड़ा और सीधा आगे लेकर जाते हैं, ये यहां तक, हाँ, ये यहां तक, यहां तक।
और इसको भी लेकर जाते हैं, चलो जो भी लेकर जाते हैं, चलो ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई अचानक से यदि आप H2 मिलाओगे तो होगा क्या, तो H2 की तो सांद्रता बढ़ जाएगी ना। अचानक से यदि आप H2 मिलाओगे तो होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना, H2 की सांद्रता, अरे H2 की जो सांद्रता है वो कैसी होगी, भाई मिल जाएगी, आपने बाहर से H2 मिला दिया, तो H2 की जो सांद्रता है वो कैसी होगी, तो आपने कहा सर बढ़ जाएगी, H2 की सांद्रता जो है वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद फिर ज्यादा H2 I2 के साथ क्या करने लगेगा, देखो पहले H2 कम था, I2 भी कम था, अब जैसे ही आपने क्या किया, H2 मिलाया, बहुत ध्यान से देखेंगे, H2 मिलाने से उसकी सांद्रता अचानक से बढ़ गई, और वापस से क्या होने लगेगी, फिर से वो अपने आप को एडजस्ट करेगी, और भैया फिर से वो कैसी होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्या ये बात समझ में आई। पर इसी तरीके से जब जैसे आप ये मिलाओगे H2 तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और I2 जो रहेगा ना आपका, राइट, वो और कम होने लगेगा। क्या ये कहानी क्लियर है, आपने कहा हाँ जी सर। और इसके बाद यदि आप बात करते हैं किसी उत्पाद की, तो भैया ये आपका सीधा हो जाएगा, और उसके बाद ये ऐसा कुछ यहां तक सीधा होके फिर ये सीधा चलने लगेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर से एक समय बाद इसने क्या किया, ठीक है, तो दोबारा अभिक्रिया साम्यावस्था पर आ गई। क्या ये बात समझ में आई आपके, तो आपने कहा हाँ सर, बहुत सिंपल सी कहानी है कि यदि आप इसमें और H2 मिला देंगे तो उसकी सांद्रता 1 मिनट के जस्ट फॉर अ मोमेंट बढ़ जाएगी, और वापस से कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, I2 के साथ कर रहा है। तो इस तरीके से फिर से दोनों की कम होने लगेगी। I2 की पहले कम हो रही थी, अब और ज्यादा कम होगी, क्योंकि एक दूसरा अभिकारक जो है वो बढ़ चुका है। बात समझ में, तो फिर से क्या कर लेगा, अपने आप को जो रिएक्शन है फिर से क्या कर लेगी भैया, साम्यावस्था पे स्थापित कर लेगी, यानी कि एडजस्ट कर लेगी, और इस हिसाब से हम इसको क्या कहेंगे, ला शातेलिए का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है जी। और ये मैंने आपको सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लिया, ठीक, आप इसे नोट करेंगे पक्का। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सांद्रता जो है या फिर आपका जो साम्यावस्था है वो अपने आप को रीएडजस्ट करती है यदि आप सांद्रता में, दाब में, ताप में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में या अक्रिय गैस यदि ऐड करते हैं तो उन सब में इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था अपने आप को फिर से एडजस्ट करके फिर से साम्यावस्था पर आ जाती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं भाई, ला शातेलिए का नियम, एडजस्टमेंट का नियम, दैट्स ऑल। ठीक है, नोट करेंगे बेटा। अब ना इसकी परिभाषा बड़ी तगड़ी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा बड़ी तगड़ी है, और ये अपने को पता होनी चाहिए, एग्जाम में आता ही आता, एकदम हॉट टॉपिक है रे बाबा, हॉट टॉपिक। ठीक है, चलो, तो यदि किसी निकाय की साम्यावस्था को ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिससे वह उस परिवर्तन के प्रभाव को क्या कर सके भाई, उदासीन कर सके। मतलब ये बहुत ध्यान से देखेंगे कि आप यदि देखो यहां पर साम्यावस्था चल रही थी, बिल्कुल सबका एक समान कंसंट्रेशन चल रहा था, आपने डिस्टर्ब किया ना तो वापस से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। सीधी लाइन का मतलब क्या होता है भाई, साम्यावस्था पर अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है। पर जैसे ही आपने एक छेड़खानी की तो वापस से उस रिएक्शन ने अपने आप को क्या कर लिया भाई, रीएडजस्ट कर लिया। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको हम 2-3 तरीकों से समझेंगे अभी। ठीक है, आप पहले डेफिनेशन नोट करो। ठीक, तो यदि किसी निकाय की साम्यावस्था को ताप, दाब, सांद्रता या और भी चीजों में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जाता है तो साम्य या साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिसमें वह वो उस परिवर्तन के प्रभाव को क्या कर सके तो भाई उदासीन कर सके। बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे, नोट करेंगे बेटा। पक्का 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 पक्का। चलो भैया थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे, राइट। चलो एक और इसकी परिभाषा है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारक
यानी कि सांद्रण हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में क्या हो जाती है भाई, अग्रसर हो जाती है। दैट्स ऑल। जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कैसा हो जाता है, या तो कम हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। ये डेफिनेशन की बात थी, उदाहरण के साथ हम इसको थोड़ा और प्रोसीड करेंगे, आप पहले यहां तक नोट करो। चलो चलिए, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कारक होते हैं भैया जो साम्यावस्था के ऊपर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यहां पर होती है कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी, और यहां से आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो हम ये जानेंगे कि जब कभी भी हमको ला शातेलिए का सिद्धांत जानना होता है, या इंग्लिश में इसको अपन क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ली शैटरलियस प्रिंसिपल कहते हैं। ली चैटरलियस भी आपने इसके लिए सुना होगा, हिंदी में बड़ा सिंपल है, ला शातेलिए का सिद्धांत या फिर नियम। चलिए, तो भाई सांद्रता, दाब, ताप, अक्रिय गैस, ठीक है, और उत्प्रेरक का प्रभाव होता है किसी भी आपकी अभिक्रिया पे जो कि साम्यावस्था पर पाई जा सकती है। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं भैया जिसका प्रभाव पड़ेगा किस पर, बहुत ध्यान से देखना, साम्यावस्था पर। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो इसको आप नोट करेंगे, सांद्रता का परिवर्तन। मैं सबके एग्जाम्पल के साथ एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझाने वाला हूं, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमने जो है 2 लेक्चर्स बनाए हैं, ताकि लेक्चर्स भी बहुत लेंदी ना हो और इफेक्टिवली आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए। तो भैया सांद्रता, दाब, ताप, अक्रिय गैस और उत्प्रेरक को यदि आप जोड़ते घटाते हो किसी भी रिएक्शन में, राइट, तो इससे बेसिकली क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे बेसिकली आपकी साम्यावस्था पर असर पड़ेगा। और कैसा असर पड़ेगा ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, इसको हम क्यूसी केसी से भी समझ सकते हैं, वो कहानी भी इंटरेस्टिंग है। सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भाई सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, कि जब कभी भी सांद्रता में परिवर्तन होता है, राइट, तो क्या प्रभाव पड़ता है किस पर, आपके साम्यावस्था पर। बात समझ में आई। अब ये कह रहे हैं कि भैया एक बात बताइए, यदि आप अभिकारक को मिलाते हो, यदि आप अभिकारक को मिलाते हो तो सांद्रता पर पड़े दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है ताकि मिलाए गए पदार्थ का क्या हो सके भाई, उपयोग हो सके। कैसे हो सके, ध्यान से देखो। अभी क्या किया गया था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, H2I2 और HI जो है वो एक समय तक बिल्कुल साम्यावस्था में आ चुके थे, मतलब जितना अभिकारक उत्पाद बन रहा था उतना ही उत्पाद जो है अभिकारक बन रहा था। बहुत बढ़िया। अचानक से एंट्री होती है H2 की, अचानक से भैया आपने और H2 इसमें डाल दिया, बात समझ में। तो इससे अभिकारक की मात्रा जो है वो अचानक से बढ़ गई। तो एक अभिकारक की मात्रा यदि अचानक से बढ़ जाएगी तो रिएक्शन की दर भी कैसी होगी भाई, बढ़ जाएगी। तो एक अभिक्रिया, इसकी मात्रा अचानक से बढ़ गई और फिर वो कम होना स्टार्ट हुई। तो उसी तरीके से जो दूसरा अभिकारक पहले से मौजूद था I2, उसने भी अपने आप को एडजस्ट किया और उसने भी कम होना शुरू कर दिया। तो भाई अब तेजी से रिएक्शन होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे आपने H2 को मिलाया, H2 को मिलाने से आपकी अचानक से जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या हुई भाई, बढ़ गई। तो इससे आपका जो Kc है ना वो प्रभावित हो गया, Kc प्रभावित हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया, अभी सब देखेंगे। ठीक है, तो H2 को जब आपने अचानक से मिलाया तो अभिकारक जो है इसकी सांद्रता बढ़ गई और अचानक से जो है आपका राइट H2 बढ़ गया। तो उत्पाद की मात्रा को भी उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, तब तो आपको फिर से Kc मिलेगा। बात समझ में आ रही है, काम करते हैं, समझ ही लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, समझ ही लेते हैं। चलो, तो मैंने कहा भैया मेरे पास है H2, मेरे पास क्या है H2 और मेरे पास क्या है I2। अच्छा, यहां पर लिख लेना आप, ऊपर हेडिंग क्या है, सांद्रता का साम्यावस्था पे प्रभाव। कहां लिखेंगे इसको अपन, तो रुको यहां पर लिख लेते हैं, सांद्रता का साम्यावस्था पर प्रभाव। जो भी सांद्रता होगी उसका साम्यावस्था पर हम क्या देखेंगे, तो भाई प्रभाव देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो, ये वाली बात है। ठीक है, अब देखो, रिएक्शन है मेरे पास H2 प्लस I2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, टू HI। ठीक है, और सब कुछ आपका जो है गैसीय अवस्था में। ठीक है, चलिए, तो बस ठीक है, फिर 2HI है यहां पर, हो गया हो गया हो गया। चलो, अब यदि मैं यहां पर भैया Kc लिखता हूं तो वो क्या होगा, तो HI होगा, उसकी घात यहां पर 2 होगी, बटे यहां पर H2 होगा और गुणा में यहां पर I2 होगा।
तो इस तरीके से मैंने केसी तो यहां पर लिख ही दिया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, जब हम H2 बढ़ाएंगे एकदम सिंपल मैथ्स, एकदम मस्त वाली मैथ्स, एकदम करारी मैथ्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जब हम H2 बढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूं भाई जब हम H2 बढ़ाएंगे तो ये वाला जो भाग है ये बढ़ जाएगा ना। जब हम H2 बढ़ाएंगे, देखो HI वही है, I2 वही है, ठीक है। अब जब हम H2 बढ़ाएंगे तो भैया Kc का मान कम हो जाएगा, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, ये चीज कहां पर है आपकी, हर में है। बात समझ में आ रही है? हर में है, आपके डिनोमिनेटर में है। तो यदि आप H2 को बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, Kc का मान कम हो जाएगा। बात समझ में आई? और Kc जो है वो क्या बन जाएगा, Kc विल टर्न इनटू व्हाट, Qc। जैसे ही आप H2 का मान बढ़ाओगे Kc विल टर्न इनटू व्हाट, Qc। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो जब हम H2 का मान बढ़ाएंगे तो Kc का मान कम हो जाएगा और Kc जो है वो क्या बन जाएगा, आपका Qc बन जाएगा। या फिर आप ये कह लें कि जब आप ये बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा Qc, जिसका मान Kc से कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो अब ये साम्य अवस्था पर तो आई नहीं ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, वापस से Kc पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। वापस से, ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई H2 का मान जैसे ही आपने बढ़ाया तो Kc का मान कम हो जाएगा ना। अब जब Kc का मान कम हो जाएगा, वापस से आपको Kc चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर दो ऑप्शन है, सिंपल मैथ्स है, ऊपर वाले को बढ़ा दो, नीचे वाला बढ़ाए तो ऊपर वाले को भी बढ़ा दो। अरे कहीं पर अंश यदि बढ़ा है तो हर बढ़ा दो, हर बढ़ा है तो अंश बढ़ा दो। बात समझ में आई? तो अब यदि ये मान कम हुआ है तो इस वाले मान को कैसा करो भाई, बढ़ा दो। यदि ये मान कम हुआ है, सर ये मान यदि बढ़ गया है, तो Kc को बनाए रखने के लिए ऊपर वाले मान को भी कैसा करो भाई, बढ़ा दो। तो देखो हुआ ना, कहां गया वो, ध्यान से देखो। अचानक से जब H2 का मान बढ़ा तो यहां पर HI जो है उसका मान भी कैसा हो गया भाई, बढ़ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका है, बहुत ध्यान से देखना, कि जब हम H2 का मान बढ़ाएंगे तो Kc का मान जो है वो कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वापस Kc पाने के लिए, क्योंकि साम्यावस्था अपने को वापस चाहिए, साम्यावस्था हमको सिर्फ कब मिलेगी, तो आपने कहा सिर्फ Kc पे मिलेगी, Qc पे तो मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो वापस Kc मिलने के लिए दो ही तो चीजें होंगी ना बेटा। पहली चीज की HI की वैल्यू बढ़ जाएगी, अंश की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर होंगी, पहला HI बढ़ेगा और दूसरा, क्योंकि देखो इस वाली वैल्यू को आपने बढ़ाया था तो उसके पड़ोस वाली वैल्यू को आपको कम करना पड़ेगा। भैया बड़ी सिंपल सी मैथ्स है, इस वैल्यू को बढ़ाया था तो पड़ोस वाली वैल्यू को कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गुणनफल में है, तभी बैलेंस होगा। तो दूसरी चीज I2 कैसा हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो वापस से जो आपको Kc मिल जाएगा। तो बस इतनी सी ये कहानी कि आपने Kc का एक सूत्र लिखा, आपने कहा कि नीचे वाली चीज अचानक से जब बढ़ गई तो फिर से भी Kc चाहिए, तो भैया बाकी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ये जो एडजस्टमेंट हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ला शातिलिये का सिद्धांत। बात समझ में आई? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, HI जो है वो अचानक से बढ़ जाएगा और I2 जो है वो कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो देखो हुआ, कहां गया रे भैया, H2 के बढ़ाने से HI बढ़ने लगेगा और I2 कम होने लगेगा। बहुत ध्यान से देखना। अरे किधर गया, किधर गया, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान से देखेंगे भैया, H2 जैसे ही बढ़ा वैसे ही I2 कम होने लगा बैलेंस करने के लिए, और वैसे ही HI जो है वो बढ़ने लगा, और एक समय बाद वापस से अपने को क्या मिल जाएगी, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, वापस से अपने को साम्यावस्था मिल जाएगी। मतलब भैया सीधी बात, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में यदि परिवर्तन करोगे तो वापस से जो Qc है, Qc किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, Kc सिर्फ साम्यावस्था में होता है। तो यदि आप किसी में छेड़खानी करोगे सांद्रता में, तो वापस से अपने आप को वो क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वापस से जो है Qc आपका Kc बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये और बेहतर तब होता जब हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं उसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं एक ही बोर्ड पे। कोई बात नहीं, पर समझ में तो आ गया। ठीक,
तो वापस केसी मिलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, HI बढ़ेगा और I2 कम होगा। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप यही तो लिखेंगे ना, मतलब अभिक्रिया अग्र, यानी कि रुको, मतलब अभिक्रिया अग्र यानी कि उत्पाद की दिशा में जाएगी। तो मतलब जो अभिक्रिया है बाबू वो आपकी अग्र यानी कि उत्पाद की दिशा में जाना शुरू हो जाएगी। तो अब यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि यदि सांद्रता में हम परिवर्तन करते हैं और उससे क्यूसी का मान केसी से कम होता है, क्योंकि आप यदि H2 बढ़ाओगे तो अभी केसी नहीं कहलाएगा ना बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका, क्यूसी कहलाएगा। तो आप यदि केसी का मान कैसा करोगे भाई, कम कर दोगे, तो केसी के मान को बढ़ाने के लिए हमें ऊपर वाले भाग को बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर वाला भाग क्या होता है, तो आपने कहा सर उत्पाद होता है। बात समझ में? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अभिक्रिया अग्र उत्पाद की दिशा में कैसी हो जाएगी, ठीक है, दिशा में जाएगी या अग्रसित होगी या मूव करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब कहीं पर यदि आपने उत्पाद बढ़ा दिया, बहुत ध्यान से देखेंगे, कहीं पर यदि आपने उत्पाद बढ़ा दिया, उत्पाद बढ़ाने से क्यूसी केसी से क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, तो अभिक्रिया जो है विपरीत दिशा में आएगी। तो एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं और ग्राफ भी बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, आ जाओ रे भैया, नोट करो रे भैया पहले तो। चलिए भैया एक ग्राफ बनाते हैं तगड़ा वाला, आओ। सबसे ऊपर तो हम एक बढ़िया वाला टॉपिक लिखते हैं बेटा, सेंटर में एकदम लिखेंगे हम, ठीक। और यहां पर हम हेडिंग भी लिखेंगे कि साम्यावस्था पर सांद्रता का प्रभाव। तो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, साम्यावस्था पर सांद्रता का हम क्या देखने वाले हैं, प्रभाव देखने वाले हैं। और यह कहानी होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और इसको तो अपन ग्राफ के साथ समझेंगे। बात समझ में आई? आइए आइए पहला केस ले लेते हैं, यहां पर हम पहला वाला केस ले लेते हैं, ये वाला। चलो टेढ़ा नहीं बनाना है तो यार एक और बनाना पड़ेगा ना। चलो भैया, दोनों ही चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग। पहली कहानी, एक बार अभिकारक बढ़ाते हैं और एक बार उत्पाद बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए अभिकारक बढ़ाने पर, तो अब आपकी एक बात समझ में आएगी, अच्छा सर अभिकारक बढ़ा रहे हो ना, केसी बराबर रखने के लिए उत्पाद भी अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब यह कि केसी कांस्टेंट आएगा। देखो एक मिनट में कॉन्सेप्ट जो है खोपड़ी में सेट हो गया। अभिकारक बढ़ाने पर फिर भी हम इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। बात समझ में आई? और दूसरा, यदि उत्पाद बढ़ जाता है तो बढ़ाने पर, मैं क्या कह रहा हूं भाई, एक तरफ तो अभिकारक बढ़ाने पर है और दूसरी तरफ जो है वो क्या है आपका, उत्पाद बढ़ाने पर। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हां जी सर। तो एक तरफ भैया अभिकारक बढ़ाने वाली बात हो रही है और एक तरफ अपने पास उत्पाद बढ़ाने वाली बात हो रही है। चलो भाई, तो केसी यहां पर था बेटा आपका, कितना केसी था, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अभिकारक इसको अपन रिएक्टेंट कहते हैं, तो मैंने कहा भैया इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ होंगे इसके मोलों की संख्या। उत्पाद जो है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, पर यार प्रोडक्ट तो ऊपर आएगा ना बाबू, यही तो बात है। तो एन ले लेते हैं, और अभिकारक जो रिएक्टेंट है उसके लिए, यार रुको अपनी वाली स्टाइल, हिंदी वाली स्टाइल, इसको एन ले लिया और ये यहां पर आप अभिकारक लिख दीजिए, ठीक है।
और इसके मोलों की जो संख्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको आप m लिख दीजिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब मैं कह रहा हूं भाई अभिकारक बढ़ गया तो नीचे वाला मान बढ़ गया ना, तो केसी कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। केसी कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो क्यूसी बन जाएगा, क्योंकि जब तक राइट जब तक साम्यावस्था है तब तक ही केसी है, कम या ज्यादा होने पर वो क्यूसी बन गया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अभिकारक यदि आपने बढ़ा दिया तो भाई केसी विल टर्न इनटू व्हाट, क्यूसी। क्लियर। अब यदि मुझे वापस से केसी चाहिए तो उत्पाद भी बढ़ाना पड़ेगा, बस खेल खत्म। तो इसका मतलब केसी को वापस चाहिए ना, पाने के लिए, पाने के लिए। तो आपने कहा सर केसी को यदि हम वापस पाना चाहते हैं तो उत्पाद भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पाद भी बढ़ाओ। इतना नोट करो, एक ग्राफ बनाते हैं, मजे लेते हैं, नोट किया जाए। हरिया। चलिए, तो एक बात क्लियर हो गई कि भैया यदि आप अभिकारक बढ़ाओगे तो उत्पाद भी बढ़ाना पड़ेगा, अभिकारक यदि कम करोगे तो उत्पाद भी क्या करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा। सिंपली इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ला शातेलिए का नियम बोल सकते हैं, यानी कि ली शाटेलियस प्रिंसिपल बोल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलिए जी, तो ये यहां पर हो गया आपका, केसी को यदि हम वापस पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उत्पाद जो है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा भाई। चलो बढ़िया। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो कैसे ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ के लिए हमको एक लाइन यहां खींचनी पड़ेगी, एक लाइन हमको यहां खींचनी पड़ेगी। पर मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ना, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको यहां से ऐसे करते हैं, और ये यहां से अपन ऐसे करते हैं, और ये यहां से हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलो। अब हम कहते हैं कि हमारा अभिकारक पहले ज्यादा था, यह हमारा अभिकारक जो है वो पहले इस पॉइंट पर था, फिर वो कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, अरे बाबू, अभिकारक हमारा कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, यहां तक पहुंचा। और उत्पाद जो था उसको हम बढ़ा देते हैं भैया, यहां से उत्पाद बढ़ा 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 और यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो ये अभिकारक है भाई, ये उत्पाद है। अब हम कह रहे हैं कि अचानक से अभिकारक जब आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जब अचानक से, देखो साम्यावस्था पे सब कुछ चल रहा था, अचानक से यदि आपने अभिकारक बढ़ा दिया तो फिर भाई ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने के बाद वापस से कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो उत्पाद है भाई वो भी तो अचानक से बढ़ेगा, उत्पाद जो है वो भी अचानक से बढ़ेगा, और उसके बाद वो कांस्टेंट रहना चालू हो जाएगा। तो अभिकारक के बढ़ने से यदि आपको केसी नियत बनाए रखना है तो भाई उत्पाद भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अब ग्राफ के माध्यम से भी आपको ये कहानी बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर एक बार साम्यावस्था मिली थी, यहां पर जो है वो एक बार क्या मिली थी, तो भैया साम्यावस्था मिली थी। तो दूसरी बार यहां पर हमें साम्यावस्था मिली, और इसके पीछे है ला शातेलिए का सिद्धांत। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो भाई, तो ला, कैसा नाम है, शातेलिए के अनुसार अभिक्रिया ने दोबारा से अपने आप को साम्यावस्था में क्या कर लिया, तो बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, स्थापित कर लिया। ठीक है जी, आपने कहा हाँ जी सर, ऊपर की तरफ आपका अभिकारक है और नीचे की तरफ आपका उत्पाद है। चलो, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। हमने कहा भैया उत्पाद बढ़ा देते हैं, चलो उत्पाद बढ़ा देते हैं। तो फिर यहां पर एक केसी निकल कर आएगा, और वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ उत्पाद बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा आपका अभिकारक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ उत्पाद डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अभिकारक हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि भैया आपने उत्पाद बढ़ा दिया, उत्पाद बढ़ाने से केसी, देखो केसी कब है, जब ये रेशो बना हुआ है, उत्पाद बढ़ाने पर केसी बढ़ जाएगा, और किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो भाई क्यूसी में परिवर्तित हो जाएगा। उत्पाद बढ़ाने पर केसी जो है वो क्यूसी में परिवर्तित हो जाएगा। तो वापस से यदि मुझे केसी चाहिए तो अब अभिकारक को भी बढ़ाना पड़ेगा। सीधी बात ये कि यदि आपने उत्पाद की मात्रा बढ़ाई है तो रिएक्शन अपने आप अभिकारक की मात्रा को क्या करेगी, बहुत ध्यान से देखना, बढ़ा तो नहीं सकती, उत्पाद की मात्रा को कम करके वो अनुपात फिर से प्राप्त कर लेगी। यदि आपने अभिकारक की मात्रा बढ़ाई है, ठीक है, तो रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उत्पाद की मात्रा बढ़ा देगी। रिएक्शन के पास उत्पाद की मात्रा बढ़ाने का या फिर, ठीक है, उत्पाद की मात्रा कम करने का क्या होता है भैया, टेंडेंसी होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ला शातेलिए का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो अब फिर से ये बात लिख देते हैं कि केसी को वापस पाने के लिए, केसी को वापस पाने के लिए के
लिए क्या करोगे आप, केसी को वापस पाने के लिए उत्पाद कैसा हो जाएगा, देखो उत्पाद आपने बढ़ाया था ना, ठीक है, वापस आने के लिए उत्पाद कैसा हो जाएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभिकारक आप कैसे बढ़ाओगे, वो तो आप नहीं बढ़ा सकते ना। बात समझ में आ रही है? तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी, इसके लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, हम एक ग्राफ बनाते हैं मस्त वाला, एकदम चकाचक ग्राफ। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अभिकारक वाला ग्राफ बनाते हैं। तो भाई ये अभिकारक वाला ग्राफ है, इतना तो नहीं बनाएंगे, अरे हाँ, और उत्पाद वाला भी ग्राफ बनाते हैं। ये लो भैया, उत्पाद वाला भी ग्राफ बना दिया। अब मैं कह रहा हूं कि अचानक से यदि उत्पाद बढ़ाना है, अचानक से यदि उत्पाद क्या करना है, बढ़ाना है, तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अचानक से यदि उत्पाद बढ़ा दिया ना आपने, उत्पाद बढ़ा दिया मतलब ये हो गया, उत्पाद कम होना शुरू हो जाएगा और अभिकारक, और पूरा लिख देते हैं, और अभिकारक ज्यादा उपयोग होगा, तो ग्राफ वही बनेगा, दैट्स ऑल, उपयोग होगा, ठीक है जी। तो ज्यादा ग्राफ बेटा, सेम ग्राफ अपने को फिर से मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, ये ऐसा हो जाएगा, और आपका जो अभिकारक है उसका ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होके दोबारा से किस पर आ जाएगा, तो वही साम्यावस्था पर आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, दोबारा से किस पर आ जाएगा, तो भैया साम्यावस्था पर आ जाएगा। पहली बार साम्यावस्था पर यहां आया था, फिर साम्यावस्था पर इस जगह पर आ गया। बहुत शानदार वाली ये बात है जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी, और बस बात खत्म हो गई। सांद्रता यहां पर आप लिख दो, यहां पर आप समय लिख दो बेटा, यहां पर भी आप सांद्रता लिख दो, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो भाई समय लिख देंगे, दैट्स ऑल। तो बस ये थी कहानी जो आपको दिमाग में फिट रखनी थी। आज की क्लास में हम सिर्फ सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, एक उदाहरण हम और लेने वाले हैं, पहले आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए एक उदाहरण हम और लेने वाले हैं, ये दोनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम एक तगड़ा वाला उदाहरण लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। इन दोनों पॉइंट्स को अपनी कॉपी में आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है जी, और बढ़ते हैं आगे। तो ये वो डेफिनेशन है जो अपने को पता होनी चाहिए कि जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक भी सांद्रण साम्यावस्था पर बदल दी जाती है, तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम या फिर शून्य हो जाए। कुल मिलाकर अभिकारक बढ़ाओगे, उत्पाद बढ़ जाएगा। उत्पाद यदि आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो अभिकारक जो है, बात समझ में आ रही है, वो ज्यादा उपयोग होना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नोट करेंगे बेटा। चलिए तो भैया ये वाली बात तो अपने को क्लियर हो गई। एक काम करते हैं, कुछ और चीजों को हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि ये वाला ग्राफ। और इस ग्राफ को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि यदि आप बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, देखो ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों अभिकारक हैं, सर अभिकारक। और बबुआ नीचे वाला जो है वो क्या है, तो आपने कहा सर उत्पाद है। चलो बहुत बढ़िया, तो ऊपर वाले दोनों अभिकारक हैं, नीचे वाला जो है वो बेसिकली क्या है, उत्पाद है। अब यदि हम किसी एक अभिकारक की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पाद ने कहा अच्छा ऐसे, देखो अपने को केसी कांस्टेंट बनाए रखना है बेटा, ये अपने को स्थिर बनाए रखना है, इसको अपने को क्या रखना है, इसको स्थिर बनाए रखना है, बस यही खेल है। ली शटरलियस प्रिंसिपल या ला शातिलियर का नियम ये कहता है कि आपको सिर्फ जो केसी है ना, बात समझ में आई, उसको नियत बनाए रखना है। मतलब कौन बनाए रखता है, तो जहां पर अभिक्रिया चल रही होती है वो सारे आपके केमिकल्स इसको नियत बनाए रखते हैं। कैसे, तो भैया केसी को अपने को स्थिर बनाना है। अब मैं कह रहा हूं कि बाबू अभिकारक जो है वो बढ़ गया। आपने कहा हाँ जी सर, अरे जब अभिकारक बढ़ जाएगा तो उत्पाद भी उसी अनुपात में क्या होगा, वही बढ़ जाएगा, तभी तो केसी कैसा रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, दैट्स ऑल। तो अभिकारक देखो बढ़ा, बहुत ध्यान से देखो, अभिकारक बढ़ा क्या, आपने कहा हाँ जी सर, तो उत्पाद भी देखो बढ़ गया। और वापस से फिर जब अभिकारक थोड़ा कम हुआ, देखो पहले इतना था, ये साम्यावस्था चल रही थी, फिर जब थोड़ा कम हुआ तो ये भी कांस्टेंट हो गया। फिर बात समझ में आई। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि किसी एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी वाली जो चीज है वो भी बढ़ जाएगी,
ताकि जो केसी का अनुपात है वो कैसा रह सके भैया, नियत रह सके। एक और तगड़ा वाला एग्जांपल देखेंगे, थोड़ी इस कहानी में थोड़ा और इंटरेस्ट डालेंगे और उसके बाद इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करें भाई सांद्रता का प्रभाव, और उसके लिए एक प्रयोग किया गया। अब इस प्रयोग में हमने दो चीजें ली, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। इसमें हमने दो चीजें ली। एक तो हमने लिया फेरिक नाइट्रेट। अब फेरिक नाइट्रेट क्या होता है, तो भैया ये होता है फेरिक नाइट्रेट। बोलो यस सर। अरे ये थोड़ी लगाओगे, फेरिक नाइट्रेट ये होता है बेटा। तो ये हो गया आपका फेरिक नाइट्रेट। बात समझ में, ये कैसा होता है, तो ये पीला होता है। अरे बाबा, केमिस्ट्री का मतलब यही है, जब आप बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं तो एक रंग में दूसरा मिलाइए, या तो तीसरा रंग मिलेगा या फिर कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और साथ में अपने पास है पोटेशियम थायोसाइनाइड, ठीक है, साइनेट बेसिकली। तो पोटेशियम थायोसाइनेट क्या होगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका, इसको हटा दो। अब ऐसा लग रहा है एबीसीडी लिख रहे हैं। तो इन दोनों को जब आपने आपस में मिलाया, जब इन दोनों को आपने आपस में मिलाया, तो बेसिकली नाइट्रेट आयन रिएक्शन नहीं करता और पोटेशियम आयन जो है वो रिएक्शन नहीं करता। सवाल पैदा होता है रिएक्शन कौन करता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से निकल जाता है आपका Fe3+ और वहां से निकल जाता है आपका ये साइनेट आयन। बात समझ में, बस खत्म बात। तो ये पीला है, ये रंगहीन है, और हमको जो संकुल मिलेगा, कौन सा वर्ड यूज किया, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन। ये हमारा क्या है, तो आपने कहा सर ये हमारा कोऑर्डिनेशन जो है यौगिक है। तो ये किस रंग का मिलेगा, तो आपने कहा सर ना ये ना गाढ़े लाल रंग का मिलेगा। कैसा मिलेगा, गाढ़े लाल रंग का। अब अपने पास दो ऑप्शन है, देखो ये रंगहीन वाले को मिलाने का तो कोई औचित्य नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं जहां से मैं एकदम शानदार तरीके से क्या समझ सकता हूं भैया, ला शातेलिए का नियम समझ सकता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दें। चलो ये नाम बताने के लिए था आप लोगों को, ठीक है, इसको मिटा दिया यहां से। अब मैं कह रहा हूं कि यदि क्या हो, यदि 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 एक्स्ट्रा, मतलब क्या हुआ कि जब आपने पीले आपके फेरिक नाइट्रेट जो था, जो कि पीले रंग का था, उसमें जब आपने पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाया जो कि बेसिकली रंगहीन था, तो एक समय बाद फिर भैया ये आपकी जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो आपकी साम्यावस्था में आ गई और आपको ये वाला उत्पाद मिल गया जो कि गाढ़े लाल रंग का है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, एकदम आपको गाढ़े लाल रंग का यहां पर उत्पाद मिल गया। अब आपने कहा कि यदि हम इसमें एक्स्ट्रा Fe3 आयन मिला दें तो इससे क्या होगा भाई, अभिकारक बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो पीला रंग बढ़ने लगेगा। पीला रंग क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो अब आपका जो उत्पाद है वो कहेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, यहां पर पीला रंग बढ़ने लगेगा और उत्पाद जो है वो कहेगा कि अरे ऐसे थोड़ी होता है भैया। जैसे पीले रंग ने बढ़ना स्टार्ट किया, जैसे अभिकारक ने बढ़ना स्टार्ट किया, बस उसी अनुपात में, उसी दर से आपका जो उत्पाद है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक समय बाद, राइट, एक समय बाद फिर से ये गाढ़ा कैसा हो जाएगा, तो भैया लाल हो जाएगा। तो एक समय बाद ये वापस से गाढ़ा लाल हो जाएगा। मतलब ये कि आप यदि अभिकारक की मात्रा को बढ़ा रहे हो तो उत्पाद की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी और वापस से जो है साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये तो अभिकारक बढ़ाया तो ऐसा हुआ, यदि हम बाबू उत्पाद बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, मतलब मैंने बाहर से जो है एक्स्ट्रा ये वाले आयन डाल दिए तो लालपन जो है वो और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात अभिकारक को बिल्कुल मजा नहीं आएगी और अभिकारक कहेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, हाँ उसका भी पीला रंग बढ़ेगा तो वापस से वही वाला जो गाढ़ा लाल था वो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है कि यदि किसी एक चीज को आप बढ़ाते हो तो दूसरी चीज भी वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है ताकि फिर से साम्यावस्था को क्या किया जा सके भाई, धारण किया जा सके। मस्त वाली बात नोट करेंगे बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज हमने सिर्फ सांद्रता का प्रभाव देखा था ला शातेलिए के सिद्धांत में। अब हम इसके बाद वाली जो क्लास होगी पार्ट 2, जब हम इसका पढ़ेंगे तब वहां पर हम ताप का, दाब का, उत्प्रेरक का और कोई निष्क्रिय गैस यदि हम उसमें जोड़ेंगे तो इन सब का प्रभाव देखने वाले हैं किस पर, तो भैया साम्यावस्था पर। बड़े ध्यान से उस क्लास को भी आपको देखना है जैसे कि आपने इस क्लास को देखा हुआ है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई सीधी सी बात है कि उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ेंगे और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चलिए भाई, तो जब किसी अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होती है तो साम्यावस्था जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है ताकि
अग्र दिशा का मतलब क्या है? देखो ये अभिकारक है, बोलो यस सर। तो अभिकारक से अग्र दिशा कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे सर उत्पाद की तरफ। चलो ये अग्र दिशा है और ये पश्चिम दिशा है और ये क्या है? तो आपने कहा सर उत्पाद है। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी किसी अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होती है तो साम्य अग्र अभिक्रिया की दिशा में विस्थापित हो जाता है ताकि उत्पाद भी ज्यादा बन सके। पूरा लिखो ना रे बाबा। जब कभी भी अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होती है तो साम्यता अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है और उत्पाद की मात्रा भी बढ़ जाती है ताकि केसी आपका नियत यानी कि स्थिर बना रहे। जब किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो साम्यता पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाती है, मतलब फिर से आपका केसी जो है वो एक समान बना रहे। बच्चों ये वाली लाइन को बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनाते हैं और बनाएंगे। क्लियर हो गई कहानी? बोला यस सर यस सर यस सर। आप इसे नोट करेंगे जल्दी से। और हम मिलने वाले हैं भैया अगली क्लास में जहां पर हम बात करेंगे कि बचे हुए जो 4 कारक हैं, दाब हो गया, तापमान हो गया, निष्क्रिय गैस हो गई और उत्प्रेरक, इन सबका क्या असर होता है राइट साम्यावस्था पे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा बाबू, बड़ा ही हॉट टॉपिक है। और JEE नीट और CUET जैसी परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, उन लोगों का पहला प्यार है वो इस टॉपिक को भूलते नहीं है, यहां से क्वेश्चन देते ही देते हैं। ठीक है जी, हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सीधी सी बात है, आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, या फिर जो है हमारे ऐप पर, और सर्च करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे, स्पेशली यदि आप वेबसाइट के थ्रू पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक ये सारे कोर्सेज, हिंदी मीडियम जितने भी हिंदी मीडियम है, सारे लिखे नहीं है यहाँ पे, पर जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स है 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिल रहे हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।